हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड यू आर वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। सो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विशिष्ट बालक। दोस्तों, ऐसा कोई टीचिंग एग्जाम नहीं है जहां से इस टॉपिक से क्वेश्चंस ना आया हो। विशिष्ट बालक में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रतिभाशील, सृजनात्मक, पिछड़ा और बाल अपराधी। दोस्तों, इस चैप्टर को मैंने दो भाग में डिवाइड किया हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 1 और इसका रेस्ट पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे कल, क्योंकि अगर एक वीडियो में अगर मैं पूरा चैप्टर को कवर करने का कोशिश करता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। बिल्कुल स्किप मत कीजिए, हर एक पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट बालक क्या है? जो सामान्य बालक होते हैं जिनका IQ 91 से 110 रहता है, जिसको हम लोग सामान्य बालक बोलते हैं, उस बालक से अगर कोई बालक का बुद्धि ज्यादा हो, उसमें क्रिएटिविटी हो, टैलेंटेड हो, डिसीजन मेकर हो, वो भी विशिष्ट बालक में जाता है। और ऐसा बालक जो सामान्य बालक से नीचे में हो, मतलब अकलमंद हो, डिसीजन मेकर नहीं हो सकता है, क्रिएटिविटी उसके अंदर में नहीं हो, मतलब इससे नीचे, तो उसको भी हम लोग विशिष्ट बालक बोलते हैं। जो सामान्य बालक नहीं है, चाहे उससे टैलेंटेड हो, चाहे उससे अकलमंद हो, दोनों को हम लोग विशिष्ट बालक के अंदर में रखते हैं। विशिष्ट और विशेष बालक उस बालक को कहते हैं जो सामान्य बालक से अलग अपनी शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं होती है। विशिष्ट बालक सामान्य बालक से भिन्न होते हैं। जो विशिष्ट बालक होते हैं वो सामान्य बालक से भिन्न होते हैं। फिजिकली, मेंटेलिटी, एक्टिविटी, चारों तरफ से संवेगात्मक सारे एंगल से, सारे एरिया से वो लोग अलग होते हैं। जिस बालक के IQ 91 से 110 के बीच में होता है उसको हम लोग सामान्य बालक बोलते हैं। जनरल बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं? सामान्य बालक किसको बोलते हैं? जिसका IQ 91 से 110 के बीच में हो रहा है। इसे उच्च बुद्धि वाले बालक एवं निम्न वाले बालक, मतलब इसके ऊपर में चाहे इसका नीचे, दोनों विशिष्ट बालक के अंदर में आते हैं। दोस्तों, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं, हर एक पॉइंट को समझाऊंगा। अभी हम लोग बात करेंगे विशिष्ट बालक के प्रकार। एक हो गया आपका प्रतिभाशील बालक, जिसको हम लोग, एक हो गया आपका सृजनशील बालक, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी और विकलांग बालक। सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बिल्कुल स्किप मत कीजिए, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं JTET का कंप्लीट सिलेबस का एक एक चैप्टर का एक एक यूनिट करवाता हूं, उसके बाद उसका MCQ कराता हूं। पहले डिस्कस करते हैं हम लोग प्रतिभाशील बालक किसको कहते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रंस किसको बोलते हैं। जिन बालकों की बुद्धि सामान्य बालक से अधिक होता है, प्रतिभाशील बालक हम लोग बोलते हैं उसी को जो सामान्य बालक से अधिक बुद्धिमान होते हैं। अथवा ऐसे बालक जो अपने स्तर से उच्च स्तर के कोर्स भी आसानी से कर लेता है, उन्हें प्रतिभाशील बालक बोलते हैं। जो क्लास 8 का एक बच्चा है, अगर वो क्लास 10 का मैथ को सॉल्व कर पा रहा है तो उसको हम लोग प्रतिभाशील बालक बोलते हैं। गिफ्टेड, हम लोग बोलते हैं कि भाई इसमें गॉड गिफ्टेड है इसके अंदर में, तो गिफ्टेड चिल्ड्रंस भी बोलते हैं और प्रतिभाशील बालक बोलते हैं जो अपना लेवल से कोई गुना ज्यादा क्रिएटिविटी और सॉल्यूशन करने वाला उसके अंदर में क्षमता हो, उसको हम लोग प्रतिभाशील बालक बोल रहे हैं। प्रतिभाशील बालक की विशेषताएं क्या क्या है, जरूर याद रखिए। विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने लिखने में अधिक रुचि होगा, शब्द भंडार व्यापक होगा, कठिन विषयों में अधिक रुचि होगा, जो जितना टफ चैप्टर है उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। ज्ञानेंद्रिय का विकास तीव्र से होता है, उसका सामान्य ज्ञान अधिक रहता है, विद्यालय परीक्षाओं में अधिक अंक लाता है, वो बुद्धि परीक्षा में भी अधिक अंक लाता है, क्रियाकलापों भिन्नताएं होती हैं, वो जो भी एक्टिविटी करता है वो पूरा कंप्लीटली नॉर्मल बच्चा से डिफरेंस रहता है। विद्यालय कार्य या गृह कार्य करने में शीघ्र ही, मतलब क्लास में जो भी होमवर्क उसको टास्क दीजिए या तो घर के लिए होमवर्क दीजिए, दोनों करने में वो एक्टिव रहता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सृजनशील बालक, क्रिएटिव चिल्ड्रंस किसे बोलते हैं। जो नॉर्मल बच्चा
अपना डेली एक्टिविटी, क्लास का एक्टिविटी, पढ़ाई के साथ साथ कुछ एडिशनल चीज सोचता है, कुछ क्रिएट करने का उसके अंदर में क्षमता रहता है, उसको हम लोग क्रिएटिव चिल्ड्रन बोलते हैं, सृजनशील बालक बोलते हैं। यदि किसी प्रतिभावान बालक में साहस तथा लगन जैसे गुण हो तो उससे वह सृजनशील बालक कहलाता है। ऐसे बालक कामयाबी के पीछे नहीं भागते हैं, वह हमेशा काबिल बनने के लिए ही कार्य करते हैं। वे किसी भी विषय को लेकर नवीन चिंतन करते हैं। यह बालक भयमुक्त होता है तथा असंभव कार्य करने के लिए उत्तेजित रहता है। मतलब ये भयमुक्त रहता है, किसी चीज का अंदर इसका अंदर में भय नहीं रहता है, नवीन चिंतन करते रहता है, न्यू थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग हर एक समय करते रहता है। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं सृजनशील बालक, क्रिएटिव चिल्ड्रन। दोस्तों अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। सृजनशील बालक का विशेषताएं, जिसका आईक्यू बुद्धि लब्धि 110 से अधिक हो, नवीन चिंता की योग्यता रहती है, रचनात्मक कार्य में रुचि रहता है, अध्ययन के प्रति उचित व्यवहार रहता है उसका, और नवीन आविष्कार में रुचि, कुछ भी नया चीज क्रिएटिव करने का उसमें इंटरेस्टेड ज्यादा रहता है। अब आ गया मंद बुद्धि। मंद बुद्धि किसे बोलते हैं? मंद बुद्धि बालक से तात्पर्य उन बालकों से है जिनकी मानसिक योग्यता सामान्य बालक से कम, जो सामान्य बालक से क्या होगा, नीचे रहेगा, कम होगा, तथा सीखने की गति धीमी होता है। इसका मंद बुद्धि बालक का सीखने की गति कम होता है। अर्थात ऐसा बालक जो अपने स्तर से निम्न स्तर के कार्य आसानी से नहीं कर पाते हैं। हम क्या बोले कि जो बच्चा अपना स्तर से, एग्जाम्पल हम आपको दिए कि जो क्लास 10 का 8 का बच्चा है, जो क्लास 10 का मैथ को सॉल्व कर पाता है, और यहाँ पे है कि क्लास 8 का बच्चा है लेकिन क्लास 6 का मैथ को सॉल्व नहीं कर पाता है, वो होता है मंद बुद्धि बालक। अपना स्तर से निम्न स्तर के कार्य को आसानी से नहीं कर पाता है, उसे मंद बुद्धि बालक कहते हैं। ऐसे बालक मानसिक रूप से उसी प्रकार अपंग है जैसे कि एक बच्चा विकलांग जिस टाइप का हो जाता है, वो मेंटली लोग ऐसे विकलांग रहते हैं। इसको हम लोग मंद बुद्धि बालक बोलते हैं। इसका भी हम लोग देख लेते हैं, इसका विशेषता क्या है। बालकों में आत्मविश्वास की कमी, सीखने की गति मंद होता है, जटिल परिस्थितियों में सीखने में असफल हो जाते हैं। यह बालक हमेशा भय से ग्रसित रहता है, सीखी गई बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, कुछ भी चीज को सीखता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, हमेशा भय के अंदर में रहता है, क्रिटिकल सिचुएशन में सीख नहीं पाता है, सीखने की गति स्लो रहता है, बालक का अंदर में कॉन्फिडेंट कम रहता है। ये सारे विशेषताएं हो गए आपका मंद बुद्धि वाले बालक को। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन जिसको बोलते हैं। पिछड़े बालक से तात्पर्य उन बालकों से है जो शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य बालक से पिछड़ जाते हैं। पिछड़ा बालक क्या है कि जो बच्चा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है, उसको हम लोग पिछड़े बालक के अंदर में ला पाते हैं। पिछड़े बालक में ऐसा नहीं कि जो मंद बुद्धि बालक होगा वही होगा पिछड़े बालक में, जो तेज बुद्धि वाला जिसका आईक्यू बहुत ही अच्छा है वो भी आपका पिछड़े बालक में जा सकता है। जो बालक अपनी कक्षा में अन्य बालकों से अध्ययन की दृष्टि से पिछड़ जाते हैं उन्हें पिछड़े बालक कहते हैं। पिछड़े बालक का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है, जो मंद बुद्धि होगा वो पिछड़ा होगा ऐसा नहीं है। एक प्रतिभाशील बालक भी पिछड़ा हो सकता है। एक प्रतिभाशील बालक जिसका आईक्यू बहुत अच्छा है वो भी आपका पिछड़ा बालक हो सकता है। औसत बुद्धि बालक अथवा तीव्र बुद्धि बालक भी पिछड़ा बालक हो सकते हैं। जो औसत बुद्धि एवरेज इंटेलिजेंट और जो तीव्र बुद्धि वो भी आपका पिछड़ा बालक हो सकते हैं। यदि वह कक्षा के औसत छात्र से शिक्षित दृष्टि से कमजोर हो, अगर जो जनरल बच्चा है औसत स्टूडेंट से अगर उसका एडुकेशन का जो रेट है, समझने का जो रेट है, पढ़ाई का जो रिजल्ट है, अगर वो कमजोर है तो वो पिछड़ा बालक में आएगा। अर्थात एक पिछड़ा बालक मंदबुद्धि होगा ऐसा जरूरी नहीं है। एक पिछड़ा बालक वो मंदबुद्धि ही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक प्रतिभाशील बालक पिछड़ा नहीं हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। एक प्रतिभाशील बालक जो है वो पिछड़ा बालक नहीं हो सकता, इसका कोई गारंटी नहीं है। प्रतिभाशील तीव्र बुद्धि
या सामान्य बालक भी पिछड़ा बालक हो सकते हैं, मतलब जो जनरल बच्चा या तो जो हाईली टैलेंटेड वो भी मंद बुद्धि, वो भी आपका पिछड़ा बालक हो सकते हैं। अनेक कारण के लिए पिछड़ेपन का बहुत सारा रीजन रहता है। क्या? शारीरिक कारण के अतिरिक्त परिवार जो निर्धनता और मित्र का संगत, अगर बुरा मित्र का संगत मिल जाता है, निष्ठुर अध्यापक मतलब अगर टीचर भी खराब रहता है, निर्देशन का अभाव, अगर उसको डायरेक्शन भी, अगर जो गाइडर रहता है वो अगर भी सही नहीं रहेगा तो पिछड़ा बालक में वो चला जाएगा। पिछड़े बालक की कुछ विशेषताएं की बात कर लेते हैं। ऐसे बालकों में सीखने की गति मंद होती है। ऐसे बालक कक्षा और गृह कार्य समुचित ढंग से करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे बालक जो जीवन के प्रति निराश रहते हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं, विद्यालय में सामान्य पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधि से लाभ उठाने में विफल रहते हैं और समाज विद्रोही कार्य, मतलब ऐसा वर्क जो सोशल में एक्सेप्ट नहीं हो पाता है, उस टाइप का भी काम ये लोग करते हैं। तो पिछड़ा बालक के बारे में हम लोग जान गए और मंदबुद्धि बालक के बारे में हम लोग जाने, सृजनशील बालक के बारे में हम लोग जाने, प्रतिभाशील बालक के अंदर में हम लोग जाने, विशिष्ट बालक के टाइप कितना होता है वो भी हम लोग जाने, विशिष्ट बालक क्या है वो भी हम लोग जाने। दोस्तों कल हम लोग रेस्ट इसका डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।